हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी WBCS, मिसलेनियस, क्लर्कशिप, फूड एसआई, CGL, CHSL, MTS, GD हर एग्जाम में हमेशा आता है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छा से सुनिएगा, सिर्फ देख के स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। कि इसमें एक बार सुन लेंगे ना तो आपका दिमाग में जाएगा। सिर्फ PDF से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ना एक बार सुनेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और जहाँ जहाँ एम्फोसाइज करेंगे हम, जो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए तो उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो पहला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला IIT का कैंपस इंडिया का बाहर में खुला है, ज़ांज़ीबार, जो कि तंजानिया में है, ठीक है। IIT मद्रास ये खोला है। और यहाँ पर जो डायरेक्टर बनाया गया है, उनका नाम है प्रीति अघलयाम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पहली महिला भी बनी है किसी IIT का डायरेक्टर बनने वाली। तो इसमें क्या क्या सवाल आ सकता है, जो कहाँ पर पहला खुला IIT? तंजानिया का ज़ंज़ीबार में। और कौन सा ये खुला IIT? बहुत सारा IIT आपको मालूम है इंडिया में, IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT खड़गपुर वगैरह वगैरह। तो IIT मद्रास खुला है और पहली महिला डायरेक्टर भी बनी अघलयाम। ये तो आने ही आने, किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। अच्छा, इसके साथ एक कंफ्यूजिंग सवाल भी देख लीजिए। IIT दिल्ली भी जो है वो भी एक इंटरनेशनल कैंपस खोल रहा है अबू धाबी में, UAE में, ठीक है। तो दोनों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, दोनों अलग है। ये जनवरी में खुलने का आसार है, 2024 में, ठीक है। प्रपोजल तो बहुत दिन से ही था, कामकाज होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट खोला गया कहाँ पर? चेन्नई में। ड्रोन का मतलब मालूम है आपको, वो जो 3 इडियट का जो गाना है, ऑल इज वेल सुने ही होंगे इसमें। तो वो जो एक तो मशीन रहता है जो ऊपर जाता है, तो अभी देखिएगा ना ड्रोन से बहुत सारा शूटिंग वगैरह भी होते रहते हैं बड़ा बड़ा टूरिस्ट प्लेस में, ठीक है। तो ये पुलिस ड्रोन यूनिट सबसे पहले चेन्नई में खुला है। अच्छा, एक इंडियन क्रिकेटर है, उनका नाम है श्रेयंका पटेल। एक्चुअली महिला क्रिकेटर है। ये पहली इंडियन बन गई जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाली बनी। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ IPL होता है, वैसे वहाँ CPL होता है, कैरेबियन प्रीमियर लीग। अच्छा, बेंगलुरु पहला शहर बना इंडिया का जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ। ये एक इंटरनेशनल फोरम है, यहाँ पर लंदन, न्यूयॉर्क, बढ़िया बढ़िया शहर है, 40 से ज़्यादा है, जिसमें से ये बेंगलुरु को मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS कौन बनी? तेंजिंग यांकी, अलग नाम है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिया है रतन टाटा जी को। रतन टाटा आपको मालूम है, टाटा ग्रुप के एमिरेटस, जो कि नमक से लेके एरोप्लेन सभी को इन लोग बनाते हैं। ओके। अच्छा, पहला इंडिजीनियस डेवलप मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर कहाँ खुला है? न्यू दिल्ली में खुला है। जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है वही इसको चालू किए थे। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनाया गया? बेंगलुरु में, ठीक है। वो एक टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटेड का जरिए से पूरा बनाया जाएगा कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा, इंडिया का पहला विलेज एटलस, ठीक है, ये मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस का नाम से जारी किया गया, गोवा में विलेज है मायम, वहीं पर इसको चालू किया गया। अच्छा, इंडिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ चलाया गया है? चेन्नई में शुरू किया गया है, यानी कि रात का टाइम में भी अब रेसिंग का दौड़ेगा। उसी का साथ एक कंफ्यूजिंग इसका साथ भी देख लीजिए, इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पर चालू किया गया? हैदराबाद में। सोलर रूफ साइकिल ट्रैक का मतलब होता है जो पूरा शेड किया हुआ रहेगा, उसी के अंदर से आपको साइकिल चलाना है, कोई ट्रैफिक का लोचा नहीं, कोई झमेला नहीं, या दोनों तरफ छोटा छोटा पेड़ पौधा भी लगा रहेगा, एंजॉय करिए और साइकिल चलाइए। इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल, ये भी किसी न किसी एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। और इसका जो रेंज है 50 मीटर तक का ये दूरी तय कर सकता है गोली। और इसका जो वजन है मैंने बिना गोली का 700 ग्राम। और इसको बनाया कौन है? AWEIL, ये पूछा जा सकता है कौन इसको मैन्युफैक्चर किया है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, कानपुर में है ये। जैसा हमारे यहाँ पर इच्छापुर राइफल फैक्ट्री है, दमदम में गन सेल फैक्ट्री है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है। अच्छा, पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ये गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर, वही गांधीनगर जो कि गुजरात का कैपिटल भी है। LK आडवाणी यहाँ से, जो लोहो पुरुष कहा जाता है BJP का, यहाँ से 5 बार MP रह चुके हैं। और अभी 2019 से कौन MP यहाँ पर के? जी हाँ, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, मोटा भाई। अच्छा, इंडिया ने लॉन्च किया पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पर? लेह में, जो कि लद्दाख का कैपिटल है। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 2019 में।
उससे पहले ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था, और वहां पर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? B.D. मिश्रा जी, ये इंपॉर्टेंट है। और वहां पर पैंगोंग सो लेक बहुत फेमस है, जो कि 3 इडियट्स मूवी का लास्ट सीन आपने देखा होगा तो वही लेक दिखाया गया। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ बना? बेंगलुरु में। और ट्रांसफार्मर एक्चुअली अब देखे होंगे, जैसे कि हम लोग का यहाँ CSC का कनेक्शन है, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर हर मोड़ में शहर में इधर उधर दिखता है। तो उससे क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, पासरबाई का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बैंगलोर में पहली बार जमीन के अंदर ये ट्रांसफार्मर लगाया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, कंट्री, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ बनाया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। और किसका नाम से रखा गया? सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिसका नाम से माउंट एवरेस्ट भी है, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। और उसका जो ऊंचाई था वो कौन मापे थे? ये हमारे बंगाली, उनका नाम था तारानाथ राधानाथ शिकदार। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली क्या इनॉग्रेट किया? हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगजन माने जो स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड है उन लोग के लिए, ग्वालियर में खोला गया, मध्य प्रदेश। और किसका नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे हिंदुस्तान के 10 नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। एक्चुअली वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कभी 13 दिन, कभी कुछ महीना, और बाद में 1999 से 2004 तक पूरा टर्म पूरा करते हैं। और ये लखनऊ से MP थे लास्ट में, और 25 दिसंबर का इनका जन्मदिन होता है। उस दिन को गुड गवर्नेंस डे के हिसाब से मनाया जाता है। और भारत रत्न अवार्ड इनको 2015 में मिला, और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। यह पहला इंडियन कंपनी जो आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है या करने वाला है, टाटा कंपनी। आरोग्य मैत्री 8 क्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का, वर्ल्ड्स, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम में इसको अनवील किया गया। 72 डिटैचेबल बेड इसमें रहेगा। इमरजेंसी का टाइम में, आपदा का टाइम में इसको यूज किया जाएगा। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फर्स्ट AI न्यूज एंकर रीजनल लैंग्वेज में कौन बना? लीजा, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। और पूरे इंडिया में पहला AI जनरेटेड ये एंकर कौन थे? सना, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप आज तक में दिखेगा, कभी कभी वेदर अपडेट भी देती रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला इंडिजीनियस ट्रैक्टर इंडिया का कौन बनाया है? CSIR प्राइमा ET11, ये ट्रैक्टर का नाम है। CMERI दुर्गापुर में बना, जो कि CSIR के अंदर में आता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में ये बना था CSIR। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? मिसेस N कलाई सेल्वी। ठीक है, ये एक महिला है। इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबीट ब्रॉडबैंड सर्विस कौन चालू किया? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2007 में बना था। और अभी इसके चेयरमैन है आकाश अंबानी, और MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप दास। ये गौर से देखिएगा, साथ में बना है रिलायंस जियो। ठीक है, 2014-16 नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म कहां पर स्टैब्लिश किया गया? छल्ला विलेज, जो कि कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिन्हा। ये देखिएगा, बार बार ये पढ़ने से ना आपका रिवीजन होते रहता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्क्रीनशॉट लेके भागना नहीं। अच्छा, NMDC, जो कि हिंदुस्तान का एक कंपनी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, 1958 में बना था, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर भी प्रोड्यूस करता है। इन लोग ने क्या किया? पहला गोल्ड माइन ऑस्ट्रेलिया में चालू किया है। ठीक है, माउंट सीलिया नाम का गोल्ड ऑपरेशन। इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ खुला? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का तो सबको मालूम है कौन है CM। अच्छा, BIAL, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, क्या लोग बनाया? साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, जो कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। और ये जो केम्पेगौड़ा थे, ये बैंगलोर का संस्थापक इनको ही कहा जाता है, फाउंडर। इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी किसको बनाया गया? उदयपुर को, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसका बाद में नाम नमो रखा गया। ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजन में कनेक्ट करेगा। इंडिया का पहला लिक्विड नैनो DAP फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ खोला गया? कल्लोल, गांधीनगर में। DAP का फुल फॉर्म होता है डायमोनिया फॉस्फेट। टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन इंडिया को एक्वायर किया, जो कि बैंगलोर में है। ब्लड प्लस इंडिया का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म बना। अच्छा, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर आपको मालूम है बहुत ही अच्छा काम करता है हर चीज में। पहला अर्बन कंट्री का पहला अर्बन बना, जो कि EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट रिसाइकलिंग बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम आफ्टर सीजिंग देम। ओके। अच्छा, चाइना लॉन्च किया क्या? पहला मिथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट। चाइना तो बहुत चीज में आ गया है। अच्छा, सिंप्लीफाई एक कंपनी है, उन्होंने लॉन्च किया क्या? वर्ल्ड
वर्ल्ड फर्स्ट जेनरेटिव एआई टूल फॉर इंश्योरेंस के लिए पहले एआई टूल चालू किया। अच्छा, अदानी जो ग्रुप है, अदानी कमीशन के इंडिया का पहला ट्रांसनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री पावर प्रोजेक्ट जो कि 1600 मेगावाट के गोद्दा पावर प्लांट झारखंड में है। और कहाँ सप्लाई करेंगे ये लोग? बांग्लादेश में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट गुजरात का कौन बना? हीरासर, राजकोट का करीब में है। अच्छा, ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट होता है ये क्या होता है? ये एक्चुअली कुछ ऐसा लैंड जो कि अंडर डेवलप्ड है, काफी दिन से पड़ा है, वहां पर जो एयरपोर्ट बनाया जाता है जिसमें ज्यादा क्षति नहीं होता है ग्रीनरी का, उसी को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बोला जाता है। अच्छा, पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इंडिया में कौन आया? कोस्टा सेरेना, जो कि इटालियन एक क्रूज लाइनर है। अभी बहुत सारे इंडिया में अलग अलग रूट में ये चल रहा है। मुंबई गोवा मुंबई का जो टूर है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 26,700 रुपये आप दीजिए और वहां बैठिए एंजॉय करिए। तो ये पूरा मेरा कलेक्शन था काफी दिनों का, 5-6 महीना का। एग्जाम सामने इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर दिया। आप लोग अच्छा से सुनिए, जरूर काम आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। और जरूर देखते रहिए बढ़िया बढ़िया, अभी बहुत सारा करंट अफेयर आने वाला है।